हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चे का टॉपिक है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज की डिटेक्शन करते हैं। इट इज़ यूज्ड to detect small current और voltage। ये डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डिटेक्शन और मेजरमेंट में फ़र्क है। डिटेक्शन जस्ट ये है कि आया कि सर्किट में करंट है या नहीं है, उसकी वैल्यू स्मॉल है या लार्ज है, इतना अंदाज़ा हो सकता है। जबकि मेजरमेंट में हमें इंस्ट्रूमेंट बताता है कि कितने एम्पेयर का करंट है, 4 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है। तो ये मेजरमेंट है। और मेजरमेंट कौन करता है? मेजरमेंट के लिए हम एमीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो एमीटर वो डिवाइस है जो करंट की मेजरमेंट करेगा, जबकि गैल्वानोमीटर वो डिवाइस है जो करंट की डिटेक्शन करता है। कैसे करता है? ये जस्ट एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तारों का गुच्छा है, कॉपर की वायर्स होती हैं, इन्हें आप रेक्टेंगुलर शक्ल में वाउंड कर देते हैं और उसके दरमियान आयरन होता है। आप यूँ कह लें कि आयरन के ऊपर हमने कॉपर वाइंडिंग कर ली, कॉपर की तार को वाउंड कर लिया आयरन के ऊपर। तो ये एक रेक्टेंगुलर शक्ल की कॉइल बन गई। इसका एक एंड सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आप एफ कह लें। ये जो वायर का टुकड़ा है, वायर का हिस्सा है, ये सस्पेंशन है, इससे हमने लटका दिया, इस कॉइल को लटका दिया। और ये एक करंट लीड भी है, क्योंकि कॉइल में करंट छोड़ने के लिए हमें 2 करंट लीड चाहिए। तो जो सस्पेंशन है ये एक करंट लीड का रोल भी प्ले करती है। जबकि जो इसी तार का दूसरा हिस्सा था उसको हमने लूज पैरेलल एक स्प्रिंग की शक्ल दी थी, ई है। ये स्प्रिंग की शक्ल में तार है, ये दूसरी करंट लीड के तौर पे काम करती है। इट इज़ सेकंड करंट लीड। तो अब जब करंट छोड़ेंगे कॉइल में, तो इन 2 लीड की मदद से हम कॉइल में करंट छोड़ेंगे, सस्पेंशन और स्प्रिंग की मदद से। ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। एक साइड नॉर्थ है, साउथ है। नॉर्थ और साउथ के दरमियान क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक यू शेप मैग्नेट है। यू शेप मैग्नेट का काम क्या होता है? इस कॉइल के राउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। और जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के। राइट? हमने कल पढ़ा था टॉपिक में कि जब इस तार में करंट छोड़ेंगे तो करंट की वजह से इस कॉइल पर कपल एक्ट करेगा, टार्क एक्ट करेगा। टार्क के नतीजे में कॉइल में रोटेशन पैदा होती है। ठीक है? अगर करंट है तो कॉइल रोटेट करेगी, अगर करंट नहीं है तो कॉइल रोटेट नहीं करेगी। अगर ज़्यादा करंट है तो कॉइल में रोटेशन ज़्यादा होगी, कम करंट है तो रोटेशन कम होगी। इसी बुनियाद पर हम करंट की डिटेक्शन कर लेते हैं। अगर कॉइल ने रोटेट किया तो हमें पता चल गया करंट मौजूद है, क्योंकि डिटेक्शन है, मेजरमेंट नहीं है। हम जस्ट डिटेक्ट कर रहे हैं आया कि करंट है या नहीं है। तो जिस सर्किट में आप करंट चेक कर रहे हैं आया कि उसमें करंट है या नहीं है, उसे आप कनेक्ट कर दें इन 2 लीड के साथ। अगर करंट है तो कॉइल में फ़्लो करेगा। अगर कॉइल में करंट फ़्लो करेगा, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है और कंडक्टर पर मैग्नेटिक फ़ोर्स अमल करती है। ये दोनों मैग्नेटिक फ़ोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, कपल एक्ट करता है। कपल के नतीजे में टार्क पैदा होता है, कॉइल में रोटेशन पैदा होगी। अगर कॉइल रोटेट करे तो मतलब क्या हुआ? करंट है। अब कॉइल की जो रोटेशन है
हमने पढ़ा था टार्क किसके इक्वल होता है, NIBA cos अल्फ़ा। ये टार्क है, ये करंट की वजह से टार्क पैदा हुआ, इसे हम डिफॉर्मिंग टार्क कहते हैं। ये डिफॉर्मेशन पैदा करता है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है, इसने कॉइल में डिफ्लेक्शन पैदा की, इसको डिफ्लेक्टिंग या डिफॉर्मिंग टार्क कहेंगे। ये करंट की वजह से पैदा हुआ। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा कॉइल में रोटेशन पैदा होती है। चूँकि प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो टार्क मैक्सिमम है NIBA, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। तो ये टार्क है जो कॉइल पे एक्ट कर रहा है। अब इसके नतीजे में कॉइल ने रोटेट करना है, ठीक। अब जिस तार से ये बंधी गई है, ये तार भी कॉइल के रोटेट करने से ये तार भी क्या करेगी, ऐसे बल खाएगी, ट्विस्ट पैदा होगा उसमें। तो तार भी ऐसे बल खाना शुरू कर देती है। कितना बल खाएगी, उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर थीटा है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितने एंगल तार बल खाएगी उसका डिपेंड भी टार्क पे होता है। जितना ज़्यादा टार्क उतना कॉइल रोटेट करेगी, जितना कॉइल रोटेट करेगी उतना तार बल खाएगी। तो तार के बल खाने से एक टार्क तार में स्टोर हो जाता है, जिसे रिस्टोरिंग टार्क कहते हैं। This restoring torque also depend on angle of twist depend on torque. Restoring torque जितनी कॉइल ज़्यादा रोटेट करेगी उतना तार में बल आएंगे, एंगल पैदा होगा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं C टॉर्शनल कांस्टेंट है, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। और ये किसकी इक्वल है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट, टार्क डिवाइडेड बाय थीटा। कपल पर यूनिट ट्विस्ट को हम C कहेंगे। ये कांस्टेंट है, ऑपरेटर्स का कांस्टेंट है, ठीक है, वायर का कांस्टेंट है। तो ये रिस्टोरिंग टार्क है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है। दोनों टार्क बराबर होते हैं, टॉ इज इक्वल टू टॉ। एक है NIBA, दूसरे की वैल्यू है C थीटा। यहाँ से करंट मालूम कर लें, करंट होगा C/NBA मल्टीप्लाइड थीटा। अब होगा क्या, हो तो ये है कि C भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न हमने फिक्स की हुई हैं, चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड हमने फिक्स किया हुआ, एरिया ऑफ द कॉइल भी फिक्स है, तो ये सारा कुछ कांस्टेंट है। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया थीटा के। तो अगर आप करंट की डिटेक्शन कर रहे हैं तो थीटा को डिटेक्ट कर लें। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा करंट है, ठीक है। अगर कॉइल ज़्यादा रोटेट करती है, ये वायर ज़्यादा ट्विस्ट करती है, तो गोया करंट की वैल्यू ज़्यादा है। कम ट्विस्ट करेगी तो करंट की वैल्यू कम है। तो इस बुनियाद पर हम पता कर सकते हैं कि करंट सर्किट में कम है या ज़्यादा है, जस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट को चेक करके। ये जो कांस्टेंट है C/NBA, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। ये सेंसिटिविटी है, जितनी इसकी वैल्यू स्मॉल होगी उतना ज़्यादा गैल्वानोमीटर सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर वो होता है जो कम से कम करंट पे भी डिफ्लेक्शन शो करे, बहुत स्मॉल करंट भी जो डिटेक्ट कर ले, वो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होता है। तो जितनी इसकी वैल्यू स्मॉल होती है उतना गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब इसकी वैल्यू स्मॉल कब होती है, जब C स्मॉल हो और NBA की वैल्यूज़ लार्ज हों, ठीक है। सारे की वैल्यू स्मॉल कब आती है, जब डिनोमिनेटर लार्ज हो। डिनोमिनेटर में क्या क्या शामिल है, नंबर ऑफ टर्न शामिल है, एरिया ऑफ द कॉइल शामिल है और मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न को हम चेंज नहीं कर सकते, एरिया भी फिक्स है। तो अगर आपने गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाना है तो मोस्ट प्रोबेबली मैग्नेटिक फील्ड को राइज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट कम से कम करंट की वैल्यू को भी डिटेक्ट कर सकता है।
हमारा टारगेट है थीटा मालूम करना। अगर थीटा पता चल जाए तो हम करंट मालूम कर सकते हैं। थीटा मालूम करने का एक तरीका है, एक तो हम लेबोरेटरी में तरीका अपनाते हैं पॉइंटर मेथड। फर्ज करें ये सस्पेंशन वायर है, इसी के साथ ही एक नीडल पॉइंटर लगाते हैं, नीडल, और उसके साथ ये स्केल लगा होता है ऐसे, दरमियान में ज़ीरो होता है। ये 10, 20, 30, 10, 20, 30। तो जब करंट नहीं है, कॉइल रेस्ट में है, पॉइंटर ज़ीरो के सामने है, गोया कोई करंट नहीं है। जब करंट छोड़ेंगे तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा होगी। राइट या लेफ़्ट की तरफ, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन हो सकती है। विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो सकती है, इसलिए स्केल उसके लेफ़्ट साइड पर भी होता है, राइट साइड पर भी होता है। तो जब करंट कॉइल में जाएगा, वायर ट्विस्ट करेगी, ये जो तार है, पॉइंटर है, ये इधर को जाएगा या इधर को जाएगा, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितनी वैल्यू करंट की है। ये डायरेक्ट पॉइंटर मेथड है। एक और मेथड जो इंटरेस्टिंग है वो है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। इसमें क्या किया जाता है, लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट को डाला जाता है इस वायर पर। यहाँ एक मिरर है, लाइट पड़ेगी मिरर पर, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किस पे आती है, स्केल पे आती है। स्केल लगा होता है इसी के साथ, 0, 10, 20, 30, ऐसे भी 10, 20, 30। ये लैंप है, लैंप से लाइट पड़ेगी मिरर पर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी स्केल पर। जब कोई करंट नहीं है तो ये जो लाइट का इमेज है ये ज़ीरो पे पड़ेगा। जो ही कॉइल में आप करंट छोड़ेंगे तो कॉइल ने रोटेट करना है। जो ही कॉइल रोटेट करेगी, ये तार ट्विस्ट करेगी, तार ट्विस्ट करेगी तो जो मिरर हमने बांधा है ये भी ऐसे रोटेट करेगा। जो ही मिरर रोटेट करेगा, इसका इमेज जो बन रहा है, लाइट का इमेज बन रहा है, वो भी स्केल पे ऐसे मूव करेगा। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितनी रोटेशन है, कितना ट्विस्ट है। जस्ट उस लाइट के इमेज से जो स्केल पे घूम रहा है, हमें करंट की वैल्यू का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है। तो जो गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होता है उसकी नीडल को रुकने में ख़ासा टाइम लग जाता है, वाइब्रेट करती रहती है, इतनी जल्दी वो स्टॉप नहीं होती। और जो स्टेबल गैल्वानोमीटर होता है वो सेंसिटिव नहीं होता। ऐसे गैल्वानोमीटर जो रीडिंग पर क्विकली स्टॉप हो जाए उसे डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं। डेड बीट गैल्वानोमीटर। सो इसको चेक कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। कुछ समझ ना आया तो पूछिएगा। थैंक यू।